जुल्फों का घना जंगल और उसमें छिपा सीक्रेट। कहानी की शुरुआत होती है रमेश से, जो एक भोला भाला लड़का था और उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी जिसका नाम था सिमरन। सिमरन देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही रमेश के दिल की धड़कनें रुक जाती थीं। लेकिन सिमरन के पास एक ऐसा सीक्रेट टैलेंट था जिसके बारे में रमेश अनजान था। सिमरन की जुल्फें बहुत लंबी और घनी थीं, इतनी घनी कि मानो अमेज़न का जंगल हो, और उस जंगल में आदिवासी कबीले की तरह हजारों जुएं यानी कि लाइस अपना साम्राज्य बसाकर रहती थी। रमेश को शुरू में लगा कि सिमरन बहुत नज़ाकत वाली है, क्योंकि वो हर 2 मिनट में अपनी उंगलियां अपने बालों में डालती थी। रमेश सोचता था, वाह क्या अदा है, ये शायद अपने जुल्फे सवार रही है ताकि मैं इम्प्रेस हो जाऊं। लेकिन हकीकत ये थी कि सिमरन के सर पर जुओं का ओलंपिक चल रहा होता था। कभी कभी जब वे पार्क में बैठे होते तो सिमरन अचानक से अपने सर के बीच वाले हिस्से को इतनी तेजी से खुजाना शुरू करती जैसे कोई पुराना जनरेटर चालू कर रही हो। रमेश जब पूछता, बेबी क्या हुआ, तो सिमरन बड़ी मासूमियत से कह देती, कुछ नहीं जानू, बस तुम्हारे प्यार का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। जबकि असल में वहां जुओं की 2 गैंग्स के बीच में गैंग वॉर चल रही होती थी। रमेश बेचारा उस खटर पटर की आवाज को प्यार की धड़कन समझता रहा, जबकि वो जुओं के चबाने की आवाज थी। सिनेमा हॉल का सन्नाटा और सर का तांडव। असली मुसीबत तब शुरू हुई जब रमेश और सिमरन अपनी पहली मूवी डेट पर गए। फिल्म एक बहुत ही सीरियस और इमोशनल ड्रामा थी जिसमें हॉल में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही हीरो के मरने का सीन आया और पूरा हॉल शांत हो गया, सिमरन के सर पर मौजूद जुओं ने सोचा कि यही सही वक्त है पार्टी करने का। एसी की ठंडी हवा में जुएं एक्टिव हो गईं। सिमरन ने पहले तो खुद को रोकने की कोशिश की, अपने हाथों को पॉपकॉर्न के टब में डाल दिया ताकि ध्यान बटे, लेकिन खुजली का लेवल बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ सर के पीछे ले जाकर खुजाना शुरू किया। खर खर खर। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि आगे वाली सीट पर बैठे अंकल को लगा कि पीछे कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा है। रमेश ने धीरे से सिमरन के कान में कहा, बेबी क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। तो सिमरन ने बहाना बनाया कि वो मेरे कानों की बाली अटक गई है। लेकिन हद तो तब हो गई जब सिमरन ने खुजली मिटाने के लिए अपने बालों में पेन डाल दिया और जोर जोर से हिलाने लगी। हॉल में बैठे लोगों को लगा कि प्रोजेक्टर में कोई खराबी आ गई है, जिसकी वजह से चर्र चर्र की आवाज़ आ रही है। अंत में सिमरन ने इतनी जोर से झटका दिया कि एक मोटी और हेल्दी जूं उड़कर रमेश के गाल पर लैंड कर गई और रमेश उसे किस समझकर शर्मा गया। बाइक राइड और जुओं की हवाई यात्रा। मूवी के बाद रमेश ने सोचा कि सिमरन को लॉन्ग ड्राइव पर बाइक से ले जाया जाए। उसे लगा कि हवा में लहराती जुल्फें बहुत रोमांटिक लगेंगी। जैसे ही बाइक 60 की स्पीड पर पहुंची, सिमरन की जुल्फें हवा में लहराने लगी। लेकिन ये नज़ारा रोमांटिक कम और डरावना ज़्यादा था। हवा के दबाव के कारण सिमरन के सर पर बसी जुओं की कॉलोनी में तूफान आ गया। जो जुएं कमज़ोर थीं और जिन्होंने बालों को कसकर नहीं पकड़ा था, वो हवा में उड़ने लगी। पीछे बैठे रमेश के लिए ये एक जुओं की बारिश जैसा अनुभव था। रमेश हेलमेट पहने हुए था, लेकिन उसका वाइजर खुला था। अचानक उसे लगा कि बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं, लेकिन आसमान एकदम साफ था। जब बाइक रेड लाइट पर रुकी और रमेश ने अपनी आंखें पोंछीं, तो उसने देखा कि उसकी पलकों पर एक छोटा सा जीव बैठा हाथ हिला रहा है। सिमरन अभी भी पीछे बैठी दोनों हाथों से हेलमेट के अंदर खुजा रही थी, जिससे उसका हेलमेट हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका सर वाइब्रेशन मोड पर है। पास में खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले ने पूछा, भाई साहब, मैडम को करंट लगा है क्या? रमेश ने शर्म के मारे कहा, नहीं सर, वो म्यूजिक सुन रही हैं और बीट्स बहुत तगड़ी हैं। कैंडल लाइट डिनर और जुओं का डिनर। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब रमेश ने सिमरन को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए डिनर पर बुलाया। माहौल बहुत गंभीर था। रमेश के पिताजी बहुत सख्त थे। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे और सिमरन ने कसम खाई थी कि आज वो बिल्कुल नहीं खुजाएगी। लेकिन जुओं को मेहमानों की कहाँ परवाह थी, उन्हें तो बस ताज़ा खून चाहिए था। जैसे ही सूप आया, सिमरन की कनपटी पर भीषण खुजली हुई। उसने कंट्रोल करने के लिए टेबल के नीचे अपने पैर हिलाना शुरू किया, जिससे पूरा टेबल हिलने लगा और सूप छलक गया। रमेश की माँ ने पूछा, बेटी तुम ठीक तो हो, कांप क्यों रही हो? सिमरन ने पसीने पोंछते हुए कहा, जी आंटी, मुझे ठंड लग रही है। तभी एक साहसी जू ने सिमरन के माथे पर ट्रैकिंग शुरू कर दी। वो जू इतनी काली और बड़ी थी कि रमेश के पिताजी को लगा कि सिमरन ने कोई नया फैशन का बिंदी या टैटू बनवाया है जो चल रहा है। पिताजी ने चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा और चिल्लाए, अरे ये टैटू तो मेरी दाल की तरफ बढ़ रहा है। अफरा तफरी में सिमरन ने अपने सर पर हाथ मारा, जिससे वो जूं उड़कर सीधा रमेश की माँ की महंगी साड़ी पर जा गिरी। उस रात खाने में क्या बना था ये किसी को याद नहीं, लेकिन सबको ये याद रहा कि रमेश की गर्लफ्रेंड नेचर लवर है जो अपने सर पर पालतू जानवर पालती है।
महायुद्ध का अंत और गंजा प्यार। अंत में रमेश ने हिम्मत करके सिमरन से बात करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब ये रिश्ता या तो जुओं के साथ चलेगा या मेरे साथ। वो सिमरन के पास गया और एक गिफ्ट बॉक्स दिया। सिमरन ने शर्माते हुए सोचा कि शायद इसमें अंगूठी होगी और रमेश उसे प्रपोज करेगा। उसने उत्साह में बॉक्स खोला, लेकिन उसमें डायमंड रिंग की जगह मेडिकेयर की बोतल और एक बारीक दांतों वाली कंघी थी। सिमरन पहले तो नाराज हुई, लेकिन फिर रमेश ने उसे आईना दिखाया जहां अब जुएं गुट बनाकर प्रदर्शन कर रही थीं। रमेश ने प्यार से कहा, सिमरन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे सर पर चल रहे जिला गाजियाबाद से नहीं। या तो ये जुएं जाएंगी या मैं। सिमरन को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। रमेश ने खुद सिमरन के बालों में दवा लगाई और एक एक जूं को ऐसे निकाला जैसे कोई जंग के मैदान से दुश्मनों को निकालता है। उस दिन के बाद सिमरन के बाल जुओं से मुक्त हो गए। हालांकि इस प्रक्रिया में रमेश के सर पर 2-4 जुएं शिफ्ट हो गईं, लेकिन रमेश ने इसे प्यार की निशानी मानकर स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों साथ बैठकर खुजाते हैं, जो सच्चे प्यार की असली परिभाषा बन गई है।